नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस देखा था। एसएससी जेईई की रिकॉर्डिंग और आरआरबी जेईई की रिकॉर्डिंग इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर की बात करते हैं जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम देखें, अगर डिफिनेशन की तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है थर्मो एंड दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर की बात करता है, हीट की बात करता है, और डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन। तो हीट को हम इसमें मोशन में लाकर क्या करते हैं, वर्क प्रोड्यूस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम यही सीखेंगे। आगे चलकर आप देखेंगे कि हम पावर प्लांट पढ़ेंगे और जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एप्लीकेशन वाले, उसमें किस तरह से हीट को यूज़ करके वर्क को प्रोड्यूस किया जाता है, और यही हमें इसमें सीखना है। तो अगर बात करें हम, इंटरचेंज ऑफ एनर्जी होगा। यहाँ पर देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ पर दो पार्ट में है, थर्मो और डायनेमिक्स को मिलाकर ये वर्ड बना है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब है आपका हीट से, और डायनेमिक्स का मतलब सीधा सीधा है इन मोशन। हीट को आपको मोशन में लाना है, इन, और हीट से जब हम मोशन को लाएंगे तो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हमें वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्क कह सकते हैं, हमें पावर मिलेगा, हमें पावर मिलेगा, ये कह सकते हैं हमें एनर्जी मिलेगी। तो हीट को मोशन में लाकर वर्क पावर एनर्जी में कन्वर्ट करना हम यही सीखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसमें एनर्जी का कन्वर्जन होता है। इसी तरह से आप बुक्स में देखेंगे तो डेफिनेशन क्या लिखी होती है, थर्मोडायनेमिक्स हमारा एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी की स्टडी करते हैं, किस तरह से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है, डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स Thermodynamics is a branch of science in which we study about interaction of energy, we study about interaction of energy and its effect on system and surrounding, चलिए इस डिफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स है, ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी का, मतलब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और क्या देखते हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका सिस्टम एंड सराउंडिंग पे। जो हमारा सिस्टम है और जो सराउंडिंग है उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग की। हमारे डिफिनेशन में एक वर्ड आया सिस्टम और दूसरा वर्ड है सराउंडिंग। क्या होता है सिस्टम और क्या है सराउंडिंग, पहले इसे समझते हैं, तब ये डिफिनेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। और सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, व्हाट इज सिस्टम और टाइप ऑफ सिस्टम से। तो देखेंगे सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है समझते हैं। देखिए, एनी मास, रीजन और वॉल्यूम या स्पेस कह सकते हैं, जहां पर हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें उसी को सिस्टम कंसीडर करते हैं। सिस्टम का मतलब ये है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्लासरूम हमारे लिए सिस्टम है, इसके अंदर मैं वर्क कर रहा हूं, ये हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। और सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम के बाहर की जो भी चीज़ है, एवरीथिंग बियॉन्ड द सिस्टम, जो भी सिस्टम के बाहर है सब क्या है, सराउंडिंग में कंसीडर होगा। तो सिस्टम वही है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो अभी आपका सिस्टम क्या है, मोबाइल, ठीक है। और मोबाइल के बाहर जो भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग में काउंट होंगी, ठीक है। तो सिस्टम क्या है हमारा, जिस चीज़ पर हम वर्क करते हैं, जिस पर हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ या फिर जहाँ पर हम अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस स्पेस को, उस रीजन को, उस मास को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। तो सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम एनी मास, रीजन, स्पेस और वॉल्यूम, कुछ भी
एनी मास रीजन स्पेस और वॉल्यूम एट विच इन विच वी हैव टू परफॉर्म आवर स्टडी। और एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। कोई भी रीजन ले लें, कोई भी स्पेस ले लें, वॉल्यूम ले लें, जहां पर हमें अपनी स्टडी को परफॉर्म करना है, उसे क्या बोलेंगे? सिस्टम। अब ध्यान से देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं जहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप देखते होंगे जो हम बाइक चलाते हैं उसमें अपना एक पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, उसका एक अरेंजमेंट है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन है, इसके अंदर ये पिस्टन रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्रैंक रॉड लगी हुई है, इस तरह से इनका अरेंजमेंट है। यहाँ कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है, इस तरह से पूरा अरेंजमेंट है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि ये बताओ इसके अंदर का टेम्परेचर क्या है, इसके अंदर का टेम्परेचर क्या है जब ये रनिंग कंडीशन में है या रुका हुआ है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मेजर करने जाएंगे। हम मेजर करने जाएंगे अंदर का टेम्परेचर, तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वो, इसके अंदर का जितना भी पार्ट है, जो गैसेस इसके अंदर भरी हुई हैं, जो जली हुई गैस है, एग्जॉस्ट गैसेस हैं या फ्यूल है हमारा, जो भी है, अगर इसका टेम्परेचर हम मेजर करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में हम कहेंगे ये हमारा सिस्टम है, क्योंकि हमारा स्टडी, हमारा एक्सपेरिमेंट इस चीज़ पे चल रहा है। और कोई कहे सराउंडिंग क्या है, तो हम कहेंगे इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बाहर जो भी चीज़ें हैं पूरे यूनिवर्स में, वो सराउंडिंग में काउंट होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बोला जाएगा उस टाइम में? इस पूरे पोर्शन को हम बोलेंगे सिस्टम। ये हमारा हो जाएगा सिस्टम। और इसके बाहर जो भी कुछ है ये हमारा सराउंडिंग होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिस्टम क्या है? सिस्टम हमारा यहाँ पर क्या है? ये एक स्पेस है, ये रीजन है, स्पेस है और वॉल्यूम है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अपनी स्टडी को परफॉर्म कर रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिस्टम के बाद सराउंडिंग, दूसरा वर्ड जो है उसको समझते हैं। सराउंडिंग, ये क्या है? सराउंडिंग लिखेंगे एवरीथिंग बियॉन्ड द सिस्टम। एवरीथिंग बियॉन्ड द सिस्टम इज सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है वो सराउंडिंग होता है। सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है वो क्या होता है? सराउंडिंग होता है। ठीक है, तो क्लियर कर लेंगे इसे। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर समझेंगे टाइप ऑफ सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें से बात करें अगर जेई की, तो एसएससी जेई और रेलवे जेई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक में जो पूछा गया है टाइप ऑफ सिस्टम से पूछा गया है, जो अभी हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं और कौन कौन से हैं, इन्हें हम देखेंगे। चलिए आगे समझते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम हमारा क्या है? एनी मास रीजन और वॉल्यूम इन विच वी हैव टू परफॉर्म आवर स्टडी। मतलब कोई भी स्पेस आप ले लीजिए जिसमें हम अपना स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम बोलेंगे कि ये सिस्टम है। और सराउंडिंग क्या है? जो भी उसके बाहर है, जो भी उसके बाहर है उसे सराउंडिंग है बोलेंगे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और होता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? जो चीज़ सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे वो बाउंड्री बोली जाती है। जैसे कि ये देखिए बाउंड्री। तो बाउंड्री में क्या होगा? देखिए आपने अभी एक एग्जांपल देखा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम हो गया पूरा पोर्शन, और बाहर का क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। ये हो गया। अब हम देखेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन कर रहा है। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा, अलग अलग करेगा, उसे हम बाउंड्री बोलेंगे। बाउंड्री कई तरह की होती है। जैसे यहाँ पर एक फिक्स बाउंड्री है, ये एक फिक्स बाउंड्री है, ये हमारी बाउंड्री होगी। ठीक है, तो बाउंड्री की डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? द लेयर विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग is called boundary,
बाउंड्री। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। अब देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने तरह के होते हैं इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अभी बताने जा रहे हैं। यहां से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो समझ लेंगे टाइप ऑफ सिस्टम, उसे डिफाइन कैसे करेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सिस्टम के कितने प्रकार हैं। टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, तो 3 तरह से सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है। सिस्टम को डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है? 3 पार्ट में। कौन कौन से उसके पार्ट हैं इसको समझते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा चार्ट बना लेंगे, वहां से हम और भी अच्छे से समझ लेंगे। जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, 3 तरह का है। एक होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, दूसरा आपका है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, समझेंगे कैसे, इस चीज को देखते हैं। यहां पर मास ट्रांसफर की बात करते हैं, मास ट्रांसफर, मास, और एक होता है हमारा एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स देख लेंगे, कुछ इसके उदाहरण देख लेंगे। देखिए, अगर बात करें ओपन सिस्टम की, तो इसमें मास का ट्रांसफर होता है कि नहीं? होता है, और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कोई भी सिस्टम ऐसा हो जिसमें मास का ट्रांसफर पॉसिबल हो और एनर्जी का भी ट्रांसफर क्या हो? पॉसिबल हो, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं नोजल है। क्या है? एक डिवाइस है नोजल। नोजल इस तरह की एक डिवाइस होती है, ठीक है, आपको पता होगा। और इस डिवाइस में आप देखते होंगे कि जो चीज़ यहाँ से जाती है, मान लेते हैं वाटर फ्लो कर रहा है, तो पानी यहाँ से जा रहा है इनलेट पर और यहाँ से निकल रहा है। पानी यहाँ से जा रहा है, एंट्री कर रहा है, और यहाँ से क्या है? एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? मास भी निकल रहा है और एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है। यहाँ मास ट्रांसफर हो रहा है, जो मास यहाँ एंट्री कर रहा है यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से m आई गया और m एग्जिट पर निकला, और यहाँ से कुछ एनर्जी इसकी और थी, यहाँ कुछ एनर्जी और होगी, है कि नहीं? एनर्जी का कुछ इंटरेक्शन होगा, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इस सिस्टम के बाहर एनर्जी जा रही है, आ जा रही है, इसे बोलेंगे ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, रियल लाइफ में देखा जाए तो मैक्सिमम जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो ओपन सिस्टम के ही हैं। ठीक है, जैसे पाइप के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, आप यहाँ पर कह सकते हैं टरबाइन, नोजल, आप कह सकते हैं कंप्रेसर, आपका यहाँ पर हो जाएगा जितने भी हीट एक्सचेंजर डिवाइसेस हैं वो भी हैं आपके, हीट एक्सचेंजर डिवाइस। ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। डिफ्यूजर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारी डिवाइसेस किस में आएंगी? ओपन सिस्टम में आएंगी। ये सारी डिवाइसेस किस में आएंगी? ओपन सिस्टम में आएंगी। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। जो क्लोज सिस्टम है हमारा वो क्या है? क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपका मास फ्लो नहीं होगा, केवल एनर्जी फ्लो हो सकती है। ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का फ्लो हो, मास का फ्लो ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में आपका क्या काउंट होगा? जैसे आपका बल्ब हो गया, बल्ब से लाइट आ रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, बट किसी मास का फ्लो उसमें से नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे बल्ब हमारा कैसा सिस्टम है? एक क्लोज सिस्टम है। जो हीटिंग रॉड होता है हमारा, जिससे पानी गर्म करते हैं, वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, हमारा पानी गर्म हो रहा है, बट मास का ट्रांसफ़र नहीं होता। जितनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि वो क्लोज सिस्टम के एग्जांपल में आती है। साथ साथ में आप कह सकते हैं जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने बताया था, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो हमने बताया था, आपने अभी देखा, अगर इसके जो वॉल्व हैं इन वॉल्व्स को क्लोज कर दिया जाए, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, इन वॉल्व्स को अगर क्लोज कर दिया जाए उस कंडीशन में यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र तो होगा, ये पिस्टन नीचे मूव करेगा, बट मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है और लगभग आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। तो हम कह सकते हैं जो बल्ब है हमारा, जो हीटिंग रॉड है, ठीक है, ये सब क्लोज सिस्टम के अंडर में आएंगी। जो हीटिंग रॉड है, हीटिंग रॉड, बल्ब हो गया हमारा
इसके बाद पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, विदाउट वॉल्व, ये सब आपका किस में आ जाएगा? ये सारे एग्जांपल्स आपके किस में आ जाएंगे? ये सारे आपके आ जाएंगे क्लोज सिस्टम में। तो सीधी सी बात यह है कि जो ओपन सिस्टम है उसमें मास और एनर्जी दोनों फ्लो होगी, जो क्लोज सिस्टम है उसमें आपका केवल एनर्जी का फ्लो होगा, मास का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा। और बात करें अगर आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की, तो ये तो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें ना मास फ्लो हो सकता है और ना ही एनर्जी का फ्लो होगा। मास और एनर्जी दोनों फ्लो नहीं होती। अब यहां पर सोचेंगे आप कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मास को भी ना फ्लो होने दे और एनर्जी को भी फ्लो होने ना दे। तो देखा जाए तो रियल में ऐसी कोई डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक इमेजिनरी पोर्शन है, हम ऐसा कहते हैं बट होता नहीं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। दो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एक होता है यूनिवर्स, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। यूनिवर्स इसका एक एग्जाम्पल है, और दूसरा परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लक्स जो होता है हमारा। ठीक है, दो चीज़ें हैं। एक हमारा क्या है इसमें, एक है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है अभी देखेंगे, यूनिवर्स। और दूसरा परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क, परफेक्टली इंसुलेटेड, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क। जो हमारी पानी गर्म करने वाली जो बोतल हम रखते हैं गर्म पानी के लिए। ठीक है, आप देखते होंगे काफ़ी टाइम तक पानी उसमें गर्म रहता है। या फिर चाय वाला जो हम केटली रखते हैं उसमें देखते होंगे काफ़ी टाइम तक चाय गर्म रहती है, 7-8 घंटे तक उसमें गर्म रह जाती है। ठीक है, तो हम ऐसा कहते हैं कि उसमें एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है और साथ साथ में मास तो उसमें कांस्टेंट है ही, वो भी फ्लो नहीं कर रहा। तो उसको इसमें कंसीडर करते हैं। परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क जो है कि आपके आइसोलेटेड सिस्टम में आता है। कोई भी चीज़ बहुत ही तगड़े से इंसुलेट कर दी गई हो, कई परत उस पर चढ़ा दिया गया हो जिसकी वजह से एनर्जी बाहर न निकल पाए, तो उसे बोलेंगे कि वो इंसुलेटेड में आ रहा है। यूनिवर्स हमारा क्या है, आपने अभी पढ़ा सिस्टम और सराउंडिंग। जो यूनिवर्स यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, आपने अभी पढ़ा सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है हमारा, जिस पे हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिस पोर्शन पे, जिस रीजन में, जिस स्पेस में हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो सिस्टम है, और उसके बाहर जो भी कुछ है वो सराउंडिंग में कंसीडर होगा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो यूनिवर्स आ जाएगा। यूनिवर्स का मतलब कि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। जब उसके बाहर कुछ है ही नहीं तो उसके बाहर कुछ जा भी नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स हमारा किसका एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन आइसोलेटेड सिस्टम का, और परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क हमारा इसका एग्जाम्पल होगा। इसके बाद टरबाइन, नोजल, कंप्रेसर। रियल लाइफ में जितनी डिवाइसेस हम देखते हैं, ज़्यादातर डिवाइसेस हमारी किस में आती हैं, ओपन सिस्टम में आती हैं। ठीक है, तो ओपन सिस्टम की डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिख लेंगे, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर दोनों पॉसिबल हो। क्लोज सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो। जैसा कि हमने बताया, हीटिंग रॉड हो गया, हमारा बल्ब हो गया। बल्ब हमें लाइट दे रहा है तो बल्ब से एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है बट मास फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, उसी तरह से हम कह सकते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। जब वॉल्व को बंद कर दिया गया तो उस कंडीशन में पिस्टन तो फ्लो होगा, एनर्जी तो फ्लो होगी, लेकिन कोई मास बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो भी इसका एग्जाम्पल उस टाइम में है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ सिस्टम हमारा हो गया, टाइप ऑफ सिस्टम हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या, इसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसे समझेंगे डिटेल में। आज हमने पढ़ लिया कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या है और सिस्टम क्या है, इसे हमने समझ लिया। आप देखेंगे एसएससी जेईई में और आरआरबी जेईई में प्रीवियस ईयर बुक्स उठाएंगे आप, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा गया है मैं बताता हूँ आपको। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा गया है, ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम बोला जाएगा, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, और एक ऑप्शन मिलेगा बोथ का, बोथ वाला सही होगा। जब क्लोज का पूछेगा तो उसमें ओनली एनर्जी ट्रांसफर सही होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही करते हैं। आगे देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होगा हमारा प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में वहीं से पूछे गए हैं। इंथैल्पी क्या होती है, और वहाँ से हमारा जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, किस तरह की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सबको बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो अगले लेक्चर में इसे देखेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए धन्यवाद।